ये त्रिभुवन लाल भीमजी लाल की इकलौती बेटी है। लेफ्ट साइड से देखो तो बिल्कुल हेमा मालिनी जैसी दिखती है। धर्मपाजी हमें पीटेंगे। रामू। मतलब इसे कहिए हीरोइन टाइप की लड़की ना दिखाए। विजय के लिए कोई घरेलू लड़की चाहिए जो उसे संभाल सके। तो ये जयललिता कैसी रहेगी? ये क्या डैड, कंपनी के ऐड के लिए मॉडल्स देख रहे हैं आप? नहीं बेटे, दुल्हन देख रहा हूँ। दुल्हन किस लिए डैड? तुम्हारे लिए। अच्छा, तो यहाँ शादी की तैयारियां हो रही हैं। तू तो गया बेटा। तिवारी जी, एल्बम से दिखा दीजिए, खुद सेलेक्ट कर लो। हाँ जी, मेरे पास सिर्फ गांव की छोरी नहीं, फॉरेन की गोरियां भी हैं। आउट। अरे बेटे, आप चुप रहिए डैड। आउट मींस गेट आउट ऑफ हियर। इसका मतलब? ओए निकल ले। डैड, आप खामखा मेरी शादी के लिए परेशान हो रहे हैं। मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। अभी नहीं या कभी नहीं करनी? डैड, आज हमारी जनरेशन के पास मन बहलाने के लिए ईमेल, इंटरनेट, चैटिंग, फेसबुक, कितनी सारी चीजें हैं। उसके लिए शादी करके लाइफ बर्बाद करने की क्या जरूरत है? और लिविंग रिलेशंस के जमाने में शादी का बंधन, वो क्या कहते हैं उसे, स्पीड ब्रेकर की तरह है। हाँ प्लीज मुझे एंजॉय करने दीजिए। अरे देखो, नहीं शादी नहीं नहीं नहीं, नहीं है। प्लीज, मैं आपकी ये शादी की बात बिल्कुल नहीं मानने वाला। विजय, विजय प्लीज, विजय। भैया भैया ये क्या कर रहे हैं? मुझे इस तरह जीने से तो अच्छा है कि मैं पी के मर भैया जाऊं। भैया मेरी बात छोड़ सुनिए। मुझे। भैया चल, ये अच्छा हाथ नहीं है मत लगा आपके मुझे। लिए। चल भैया, चल, हट जा, हट। डैड डैड चल, चल, छोड़ मुझे। विजय, तू बीच में मत पड़ा। मैं अकेला ही रहा हूँ और अकेला ही मरूंगा। डैड छोड़िए। डैड, आपकी बॉडी की कंडीशन ऐसी है कि आप शराब की एक भी बूंद बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये जहर है आपके लिए। भूल जा, जहर से बुरा तो वो दुख है जो शादी न करके तू मुझे दे रहा है। मेरे दिल पे क्या गुजर रही है वो तू क्या जाने। मुझे मत जाने दो प्लीज। विजय। डैड, आप अपनी ये शादी की जिद, बस आप ये जिद छोड़ दीजिए डैड। इसके अलावा आप मुझसे जो भी करने को कहेंगे मैं कर लूंगा। अरे भूल जा, एक रिक्शा वाला भी जो दिन रात मेहनत करके 100-200 रुपए कमाता है, वो भी अपने बेटे की शादी करके ढेर सारी खुशियां पाता है। और तेरा बाप अरबोपति है, जिसकी फैक्ट्री है, बिजनेस है, बंगला है, कार है, सारे ऐशो आराम है। पर इन सब का क्या फायदा? मैं अपने बेटे की शादी की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता, घर का चिराग पाने की उम्मीद नहीं कर सकता, अपने पोते पोतियों को भी नहीं खिला सकता। तो ऐसी जिंदगी जीने का क्या फायदा? एक तन्हा जिंदगी। विजय, जब तेरी माँ की तरह मैं भी मर जाऊंगा तो तुझे टोकने वाला कोई नहीं होगा। तब तू जैसे चाहे जी लेना। यू कैन एंजॉय योर लाइफ व्हिचएवर वे यू लाइक। नहीं बोतला, प्लीज प्लीज। अरे रुक जाइए भैया, जानबूझकर इस जहर को क्यों पी रहे हैं? जब इसे मेरी परवाह ही नहीं है तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगा? डैड, मैं शादी के लिए तैयार हूं। डैड, आप जो लड़की पसंद करेंगे मैं उससे शादी कर लूंगा। पर मेरी एक शर्त है। वो शर्त यह है कि मैं बस 1 साल के लिए शादी करूंगा। बस 1 साल के लिए? अगर 1 साल के लिए मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी से खुश रहा तो फिर मैं उसी लड़की के साथ आगे की जिंदगी बिता लूंगा। वरना वरना डिवोर्स। ऐसी बेवकूफी भरी कंडीशन पर कौन लड़की तैयार होगी? मैं शादी उसी लड़की से करूंगा जो ये शर्त मान लेगी, वरना शादी की बात ही मत कीजिएगा, ठीक है? लगता है पागल हो गया है लड़का। कोई अकल की अंधी ऐसी शर्त मानकर इस लड़के से शादी करने को तैयार होगी। ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो लड़की अक्ल की अंधी नहीं होनी चाहिए। इसकी अक्ल ठिकाने लाने के लिए कोई ऐसी लड़की चाहिए जो इससे ज्यादा अक्लमंद हो। लेकिन ऐसी लड़की गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, टेक योर सीट। बताओ क्या खबर है? सर, हमारे ऑर्डर लेटर भेजते ही बैंक पैसा रिलीज कर देगा, आप बस साइन कर दीजिए। तो एक काम करो, अपना इस्तीफा साइन कर दो। तुमने सुना नहीं? रेजिग्नेशन लेटर साइन कर दो। सर पर मेरी गलती क्या है? बताता हूँ। इंडस्ट्रियलिस्ट विश्वनाथ की बहू अपने ही ऑफिस में पीए की नौकरी करेगी तो लोग मुझे उल्लू का पट्टा नहीं कहेंगे क्या? इसीलिए कहता हूँ इस्तीफा दे दो। अगर नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। ये बात नहीं है सर। इस वक्त मेरी फैमिली की पोजीशन ऐसी नहीं है कि मैं अपनी शादी के बारे में कुछ भी सोच सकूं सर। डोंट वरी प्रिया, आज और अभी से तुम मेरी बहू हो। तुम्हारी फैमिली मेरी भी तो फैमिली हुई ना। घबराओ नहीं, बस हाँ कर दो प्लीज। ओके। हुर्रे! तू इतने दिन थी कहाँ, मैं ढूंढता ही रहा। तुमने तो मेरी सारी चिंता ही मिटा दी। मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी हूँ। तुम एक काम करो, इसी वक्त जाकर विजय से मिल लो और तुम दोनों आपस की सारी अंडरस्टैंडिंग बना लो। मैं उसे फोन करके बताता हूँ कि तुम आ रही हो। यू गो, तुम जाओ और उससे मिलो। क्या करूँ, कंट्रोल ही नहीं होता। मैं बहुत खुश हूँ।
एक्सक्यूज मी। प्रिया, यस। आ जाओ। डैड ने फोन करके बताया था। छोटा नाम सुनकर मैंने सोचा कि लड़की भी छोटे कपड़ों वाली होगी। कोई बात नहीं, तुम्हें इस तरह साड़ी में देखकर मुझे अपनी माँ की याद आ गई। वैसे तुम्हें हमारी अग्रीमेंट के बारे में तो पता है ना? कैसी एग्रीमेंट? हमारी मैरिज अग्रीमेंट। मैरिज एग्रीमेंट? उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। घबराओ मत, सिंपल कंडीशन है। देखो, हमारी शादी बाकी आम शादियों जैसी ही होगी, लेकिन हम पति पत्नी होंगे सिर्फ 1 साल के लिए। बात यह है कि लाइफ में मैं किसी तरह की कमिटमेंट पसंद नहीं करता, इंक्लूडिंग मैरिज। और अगर इस 1 साल में तुम पसंद आ गई और मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बितानी चाहिए, तो मैं अग्रीमेंट कंटिन्यू करूंगा। दैट्स माय कंडीशन। इतनी देर से मैं ही बकबक कर रहा हूं, तुम भी तो कुछ कहो ना। तो आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि मैं आपको अच्छी लगी और आप 1 साल के लिए मुझे अपनी रखेल बनाकर रखना चाहते हैं? रखेल? रखेल मतलब? फॉरेन में पढ़कर आए हो ना, इसीलिए रखेल का मतलब नहीं जानते। रखेल को तुम्हारी भाषा में कीप कहा जाता है। क्या मैं कोई बच्चा हूं जो कीप और वाइफ का फर्क नहीं समझूंगा? मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं था। अरे शादी में वो काला सा धागा पहनते हैं ना, क्या कहते हैं? सूत्र। सूत्र, मंगलसूत्र भी पहना होगा, पर शादी का हमारा बंधन होगा 1 साल का। 1 साल के लिए मुझे अपनी टेम्पररी बीवी बनाकर रखना चाहते हो? सुनो, रुको 1 मिनट। तुम फालतू में टेंशन लेकर चिल्ला रही हो। मेरे डैडी ने जैसे शादी के लिए मजबूर किया, वैसा मैं नहीं करूंगा। अगर शादी नहीं करनी है तो तुम मना कर सकती हो और वापस जाकर डैडी की पीए का काम संभाल सकती हो। क्योंकि मैं आपकी कंपनी में काम करती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी और आपके पिता की हर नाजायज मांग पूरी करूँ। मुसीबत में हम अपना घर बेच सकते हैं, घर का सामान बेच सकते हैं, लेकिन कितनी भी मुसीबत आने पर हम पैसे के लिए खुद को नहीं बेच सकते। आप किसी और को ढूंढ लीजिए। इतने बड़े आदमी होकर भी जब आपने कहा कि आप अपने अंडर काम करने वाली लड़की को अपनी बहू बनाएंगे, तब मुझे आपके बड़प्पन पर बहुत फक्र हुआ था। उसी तरह आप अपने बेटे का मन बहलाने के लिए अपनी ऑफिस से एक गरीब लड़की को भेजना चाहते हैं। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। प्रिया, तुम मुझे और जलील मत करो। मैंने तुम्हें धोखा देने के बारे में कभी नहीं सोचा था। तो फिर ऐसा क्यों किया? आपने ये क्यों नहीं बताया कि आपका बेटा एक ऐसी शादी करना चाहता है जो 1 साल के अग्रीमेंट पर टिकी हुई है? संसार में किसी भी बाप ने ऐसी मुसीबत नहीं झेली होगी। तुम्हें क्या बताऊं, वो अपनी माँ की कमी महसूस न करे, इसलिए मैंने उसे पढ़ाई के लिए अमेरिका भेज दिया। हाँ, लेकिन अपने देश में न रहने की वजह से वो अपनी संस्कृति से दूर चला गया है। उसे ये भी नहीं मालूम कि एक मामूली धागे में और मंगलसूत्र में जमीन आसमान का फर्क होता है। उसके लिए मंगलसूत्र एक धागा है, जिस धागे को जब मन करे तब पहन लो और जब मन करे उतार दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे शादी के लिए कैसे मनाऊं, सही गलत दोनों का फर्क कैसे समझाऊं। माँ भी तो नहीं है जो उसे समझाए। तभी तुम मुझे देखी। अगर तुम उसकी बीवी बन जाओ तो उसे सुधारने के लिए 1 साल नहीं, बस 1 मिनट काफी है। इसलिए मैंने तुम्हें एग्रीमेंट के बारे में नहीं बताया। पर आपने मुझे यूज किया, मेरी गरीबी का फायदा उठाया, अपने बेटे के लिए मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। 1 साल के लिए आपके अमीर बेटे की रखेल बनने से बेहतर है कि मैं कहीं जाकर आत्महत्या कर लूं। मैं जा रही हूँ सर। थैंक यू सर। दीदी, नाराज मत होना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दीदी, मुझे माफ कर दो। जयंती, ये क्या कर दिया तूने? पहले से इतनी प्रॉब्लम चल रही पता है ना? और तूने कलमुही कुलच्छनी, ये तूने क्या किया? मैंने इसे छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? लोगों को पता चल जाएगा। इसने ऐसी गलती की है कि समाज में छुप ही नहीं सकती। ये सब तेरी वजह से हुआ है। खुद तो ससुराल से आ गई और छोटी बहन को भी बिगाड़ दिया। कब पीछे छोड़ेगी? और ये शादी हुई नहीं और उससे पहले ही गर्भवती हो गई है। मैं मर क्यों नहीं जाती? तब जाके मुझे शांति मिलेगी। दीदी, दीदी, दरवाजा खोलो। शंकर, दीदी, दीदी दरवाजा खोलो। दीदी दरवाजा खोलो। दीदी, अरे हटो, मैं दरवाजा तोड़ती हूँ। लाओ, मैं तोड़ता हूँ। दीदी,
मोहन, अच्छा वो मैरिज हॉल जो तुमने बुक किया था ना, उसे जाकर कैंसिल कर दो। आओ बेटा, कोई खास बात है? ये रेजिग्नेशन लेटर देने आई हूँ। मैं अपनी गलती की माफी तो मांग चुका हूँ ना। विश्वनाथ जी की बहू अगर अपने ही ऑफिस में नौकरी करेगी तो लोग आपको बेवकूफ और गधा कहेंगे ना। इसीलिए रिजाइन कर रही हूँ। यू मीन शादी के लिए तैयार हो तुम? जी। याहू! I'm sorry. रिलैक्स। जरा रुको, एक सेकंड। मोहन, रहने दे यार। तूने बुकिंग कैंसिल तो नहीं की ना? सुन, कंफर्म कर दे, डबल कंफर्म, फुल पेमेंट दे दे, शादी पक्की। अरे बाप रे, जीजू आ गए। चलो आप जरा बाहर जाएंगी, मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है। चलो बाहर चलो। अच्छी लग रही हो। कुछ खास बात नहीं, बस वो अग्रीमेंट पेपर पर साइन चाहिए था। अगर सब सही है तो बस साइन कर दो। हे भगवान, दुनिया में मैं ऐसी पहली लड़की होंगी जो शादी करने से पहले अपने डिवोर्स पेपर पर साइन कर रही है। ऐसा ईश्वर किसी दुश्मन के साथ भी ना करे।